स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब बहुत बार सुना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पर एक्चुअली में पता नहीं है होता क्या है। कभी कुछ एक्सपोर्ट जोन्स और कोई कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन पता है? फोन उठा, जबलपुर में भी है। पितामपुरा, पीथमपुरा जगह पे। ढूंढो कोई अच्छा है फोन में। करो गूगल। अच्छा, एस जेड नहीं, एस जेड इन इंडिया ऐसे, या मध्य प्रदेश या गुजरात करो। सब अलग अलग करो तो अच्छा लगेगा, सब अपना अपना ज्ञान। प्रीथमपुर और कोचिंग मद्रास में बहुत बड़ा है। और हाँ, 6 SEZ है। और किसी को कोई और मिला? इंटरनेट स्लो है क्या? चलो, देख लिए कुछ कुछ SEZ। एक बात बताओ, ट्रेन में सबने ट्रैवल किया है? जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ऐसे कैसे एरियाज दिखते हैं अजीब से, वेकेंट लैंड, कहीं पे खेती हो रही, कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम ड्राई लैंड है, कहीं पे खूब सारी ग्रीनरी है, ऐसे एरियाज दिखते हैं। तो गवर्नमेंट हमारी सोचती है कि ये एरियाज जिसे कोई यूज नहीं कर रहा, जिसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, उसके कौन है? हम हैं, ठीक है। तो हम इसे बना देते हैं क्या? SEZ। ठीक है, ऐसा हम उसको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडस्ट्रियल एरिया बना देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको SEZ डिक्लेयर करेंगे, अगर हम इसको SEZ डिक्लेयर करेंगे तो इसको हम बोलेंगे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब तीन चीजें, स्पेशल भी है, तो स्पेशल हमेशा कोई, समवन इज वेरी स्पेशल ऐसे भी हम बोलते हैं ना, तो इंडिया के लिए बहुत कोई स्पेशल चीज है, ठीक है। और इंडिया के लिए यानी इकोनॉमी के लिए, और जोन मतलब एरिया। तो हमारे लिए अगर हमने ऐसा बनाया है तो हम इधर से बैठ के एक्सपोर्ट्स करेंगे, ठीक है। अब ये लोग अगर एक्सपोर्ट्स करेंगे तो इंडिया में क्या लेके आएंगे? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी लेके आएंगे तो इंडिया का ग्रोथ का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है तो हम इनको कुछ छूट देंगे, ठीक है। तो टैक्स बेनिफिट्स, या फिर इनको और भी जो जो चीज़ों की नीड होगी। अब जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हमें वो एरियाज के नाम भी नहीं पता होते हैं कि ये कौन से सिटी में कवर हो रहा है, कौन से स्टेट में कवर हो रहा है। कोई अगर फोन करके पूछता भी कहाँ पहुंचे तो पता नहीं, अभी तो वेकेंट लैंड क्रॉस होती जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको ऐसे नाम दे देते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और कहीं ना किसी एरियाज में तो वो कवर होते ही हैं। तो हम इनको वो वाले बेनिफिट्स भी देते हैं कि आप एक तो ऐसे एरिया में डेवलप्ड हो जहाँ पे आपको शायद कुछ ना कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और वो नहीं होंगी, तो हम वो आपको प्रोवाइड करके देंगे। अब वो प्रोवाइड करके कहाँ से देते हैं? इंडिया से। जो भी उनकी नीड्स होंगी, उसकी रिक्वायरमेंट इंडिया से फुलफिल होगा, तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, ठीक है। DTA मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ, अंदर हाथ जाता जा रहा है मेरा, ठीक है। DTA, ठीक है। अब जैसे ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ SEZ ऐसे एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे SEZ, यहाँ पे SEZ, यहाँ पे SEZ, यहाँ पे भी एक SEZ बना दो। तो इसके इस SEZ के जो भी बाहर एरिया है उसको क्या बोलेंगे हम? DTA, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, ठीक है। चलो, एक बार समझते नॉर्मली, इट इज एन एरिया इन अ कंट्री दैट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशन देन अदर रीजन्स विद इन द सेम कंट्री। सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए हमने डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट रेगुलेशंस और डिफरेंट पॉलिसी बनाई है, जिसको हम कहते हैं फिस्कल रिजाइम। आएगा तुम्हारे बुक में एक वर्ड, फिस्कल रिजाइम, यानी डिफरेंट पॉलिसीज फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसका मतलब बेसिकली कुछ नहीं, सिर्फ पॉलिसीज होता है। तो हम इनके लिए अलग लॉ बनाते हैं, अलग ही एक्ट हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। अलग ही पॉलिसीज हैं, इनको अलग ही बेनिफिट्स हैं, इनके टैक्स अलग हैं, ठीक है। इनको हम इंपोर्ट्स भी अलाउ करते हैं। अब आप एक्सपोर्ट करो तो हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल आपको इंपोर्ट करना पड़े, तो हम आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते हैं। अब बाहर से मोबाइल लेके आते हो तो कस्टम चार्जेस होते हैं, लेकिन अगर SEZ में कुछ लेके आ रहे हो तो हम आपकी ड्यूटी भी
फ्री कर दे, क्योंकि उसके बाद हम आप हमें इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करके देंगे कि हमारी कंट्री की ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा। क्या हो गया, लगा था कहीं कस्टम। फिस्कल पॉलिसीज पढ़ी है ना अभी, इसके जस्ट पहले एक चैप्टर है एफटीपी। एक्चुअली उसमें सिर्फ पॉलिसीज ही पॉलिसीज है, 5 साल की पॉलिसीज पढ़ाएंगे वो। तो पॉलिसीज पढ़ना थोड़ा सा वो हो जाता, तो हमने सोचा थोड़ा एलैबोरेटेड चैप्टर एक बार पढ़ लेते हैं, फिर पॉलिसीज में पढ़ना तो है। दे अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेसेस। अगर आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया तो फॉरेनर्स भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं कि हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, एसईजेड की यूनिट्स खरीदते हैं, हम ज्यादा इसके ऊपर जो भी डिविडेंड इंटरेस्ट इसके ऊपर हम कमा सकते हैं। अब ये कौन बनाता है एसईजेड? गवर्नमेंट तो बनाती है, हम नहीं बना सकते क्या एसईजेड? अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो जो लोग एसईजेड बनाने के लिए ट्राई करते हैं कि मुझे भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है, मेरे को भी एक स्टार्टअप लाना है जिसमें मैं डिफरेंट तरीके से एक्सपोर्ट्स करूंगी, तो मुझे वो बुलाएंगे डेवलपर। क्या बुलाएंगे? डेवलपर। कि मैं गवर्नमेंट से आस्क कर रही हूँ कि मुझे भी एक स्पेशल इकोनॉमिक एरिया दो आप, जहां पे मैं ये सारे काम कर सकूं। ठीक है। बेनिफिट्स कैसे होते हैं? टैक्सेशन बेनिफिट्स पता है, ठीक है, इनको टैक्स सबसे मिनिमल रेट का लगता है, या 100% फ्री कर देते हैं हम, ठीक है। या फिर हम इनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं, तो इनके पास बहुत सारा आता रहता है इन्वेस्टमेंट्स, और वो पैसा वो लगाते जाते हैं और रोल करते जाते हैं इनकम को, और फिर और एक्सपोर्ट्स करते हैं और इनकम कमाते हैं, इंडियन इकोनॉमी में और ग्रोथ लेके आते हैं। ठीक है। लेबर लॉज और कस्टम लॉज में इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है। चलो, कब आया ये एक्ट? देखो 2005 में, मतलब यंग एक्ट है, ठीक है, तुम्हारे पैदा होने के बाद ही आया है। हाँ, 5 में भी पैदा हुए हो क्या? बाप रे, तुम बहुत ही छोटे हुए। हाँ, बहुत ही, मेरे को तो लगा था बड़े हो गए हो बच्चे तुम लोग। चलो, या तो मैं अपने आप को छोटा बोलने लग जाऊं अब। स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स बनाया उन्होंने 2006 में। ठीक है। अब व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन? देखो कैसे लिखा है उन्होंने, इट इज अ स्पेसिफिकली डेलिनेटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव। जानवरों के हम बोलते हैं क्लेव्स बने हुए, एनक्लेव्स बने हुए हैं, तो हमने इसको एक ऐसा नाम दिया हुआ है कि ये ड्यूटी फ्री डेलिनेटेड यानी डेलीगेट किया हुआ है, हमने एक ऐसा क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, एनक्लेव क्रिएट किया हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एंड शैल बी डीम्ड टू बी द फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस एंड ड्यूटीज एंड टेरिफ्स। तो अगर हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया है, तो वो कहाँ है? इंडिया में है। लेकिन हम उसको बोलेंगे क्या कि फॉरेन टेरिटरी है, क्योंकि उसके लिए हमने अलग लॉ, अलग रूल्स बनाए हुए हैं, और ये काम भी फॉरेन का ही कर रहा है, आए दिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उसको हमने नाम दिया हुआ है कि इसको हम इंडिया के अंदर नहीं ट्रीट करेंगे, हम इसको फॉरेन टेरिटरी करेंगे। फॉरेन टेरिटरी हमेशा हम ये सोचते हैं, फॉरेन टेरिटरी यानी जो इंडिया से बाहर या अब्रॉड। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है फॉरेन टेरिटरी, क्योंकि इंडिया से अलग ट्रीट किया जाता है इसको। ठीक है। तो एनीथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फॉरेन। नहीं नहीं, बॉर्डर्स के अंदर ही है ये। लेकिन पॉइंट, आउटसाइड का एरिया नहीं, मैंने इंडिया के अंदर ही बनाए हैं एसईजेड सारे, लेकिन इसके अलावा जितना एरिया है इंडिया के अंदर ही एसईजेड बने हुए हैं, इसके अलावा जितना एरिया, ये मैंने मार्किंग कर दी, ये इंडिया के अंदर है, ये मैंने मार्किंग कर दी, इंडिया के अंदर है। तो इसके अलावा जितना भी एरिया, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला एरिया, ठीक है, ये इंडिया के मैप की ही बॉर्डर बनाई थी मैंने, ये वाले एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? डीटीए। क्लियर है? टैरिफ यानी टैक्सेस। चलो, कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एक बार कोई रीड करना, जिया रीड करना ना। बाहर 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 बाहर, बंद कर दो। मैकेनिज्म, देखो क्या क्या है, एक तो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है,
ठीक है, इनको हमने अच्छे खासे फंड्स दिए हुए हैं कि आप अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सको। फिर हमने इसके अंदर भी यूनिट्स होती है बच्चे, एसईजेड तो है, एक बहुत बड़ा एसईजेड है, ठीक है, इसके अंदर यूनिट्स हैं, ये यूनिट 1 एक इंडस्ट्रियल एरिया, यूनिट 2 दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, मतलब फैक्ट्रीज हैं। तो हमने एसईजेड के अंदर भी यूनिट्स क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक एसईजेड एक लैंड है यहीं से सब एक्सपोर्ट होता जा रहा है, कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कहीं कोई सर्विस दे रहा है, कहीं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कवर होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो वो सेटअप होती है। उसके बाद फिर वो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसके बाद इन ऑर्डर टू गिव अ लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल पॉलिसी मिनिमम रेगुलेटरी रिजाइम, यानी कि हमने डिफरेंट इनके लिए पॉलिसीज बनाई हुई है, और इनको जितना मिनिमम हो हम परेशान करते हैं, ठीक है, और जितना पॉसिबल हो हम इनके लिए एक्सपीडियस प्रोग्राम अरेंज करते हैं। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बना रखी है हमने कि कोई भी दिक्कत हो आपके पास एक ही तरीका है, इस चीज को हम सॉल्व करेंगे। हमने आपके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स नहीं क्रिएट किया, अब इससे परमिशन, अब इससे परमिशन, अब इससे परमिशन, ऐसा सब हमने क्रिएट आपके लिए नहीं किया। एक बार अप्रूवल लो काम चालू करो, हमने आपके लिए इतना इजी फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। जस्ट एन इंट्रोडक्शन। कुछ सेलियंट फीचर्स हैं। अब बच्चे इस चैप्टर की खासियत यह है कि इसमें ना बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। दैट्स जैसे हम बचपन में 11th 12th में पढ़ते थे ना, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और उनके फंक्शंस हैं, फिर डिपार्टमेंट फिर फंक्शंस, बस यही पढ़ना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ठीक है। पहले पढ़ते हैं हम कि इसके सेलियंट फीचर्स क्या है। सबसे पहले एसईजेड क्या करता है, पूरे चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे वो इन 6 पॉइंट्स में उन्होंने बताया हुआ है। पहले बताया है कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट आप पढ़ रहे हो तो पहले आपको हम बताएंगे कि कैसे इसे स्टैब्लिश किया जाता है, कैसे इसके यूनिट्स को सेटअप किया जाता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके क्या ऑब्लिगेशंस हैं और उन पे क्या एंटाइटलमेंट्स होते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड एंड सेटिंग अप ऑफ यूनिट्स ऑफ एसईजेड। दूसरा पॉइंट है मैटर्स रिलेटिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सेटिंग अप ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ठीक है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मैंने कहा था दिल्ली में भी होता है, ऑथराइज डीलर बनाता है ताकि आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। तो दूसरा पॉइंट है कि दूसरा ये क्या स्टैब्लिश करेंगे इनके लिए, ऑफशोर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इनको फॉरेन करेंसी आए दिन लगेगी, तो हमने दूसरा क्या स्टैब्लिश किया, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। फिर यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये भी हमने देखा था, आईएफ in special economic zone and including fiscal regimes governing the operations of such units। फिर हम इन्हीं यूनिट्स के लिए क्या क्रिएट करेंगे, पॉलिसीज क्रिएट करेंगे। फिस्कल रिजाइम्स फॉर डेवलपर्स, डेवलपर्स कौन होते हैं, जो एसईजेड क्रिएट करता है, जो बनाता है, ठीक है, उनके लिए। और अगर उनको कुछ सिर्फ यूनिट सेटअप करना है, अब मेरे को ना पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं सेटअप करना है, ऑलरेडी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पे मुझे बस एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है, तो उसके लिए भी हमें कौन सा एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म बनाया एट जोन लेवल, इसको डिटेल में हम नीचे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, अब ऑफ कोर्स आप इतना बड़ा एक्ट क्रिएट करो तो अथॉरिटी तो बनाओगे, ठीक है। तो आपको एक फॉर ईच स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए एक सिंगल अथॉरिटी आपको क्रिएट करनी, जिसे अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इम्पार्ट, टू लेट, जाओ चाय पी के आओ, घूम के आओ, सैंडविच खा के आओ, ठीक है, रोज जाते हो रोज, जब पता है 11:30 क्लास है तो। और उसको भी सिखा दिया है, वो बेचारा 2 दिन में पता नहीं क्या क्या सीख गया है, अलग बैठता था वो वहां पे। और मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, तुमको शायद ही क्लास में कुछ समझ आए। बैठो देखती हूँ, चलो बैठो, पूछ के तो जाया करो, बता के भी नहीं जाते हो कि 5 मिनट रुक जाना, और मैं 20 मिनट से क्लास ले रही हूँ। तो फिर ये दोनों बाहर जाएं, तुम बैठ जाओ। वो सबसे चिल आदमी है भाई, वो पास भी हो जाएगा, तुम दोनों देखते रह जाओगे। ये मैं तुमको लिख के दे रही हूँ, वो घर में पढ़ लेता है। पर अब वही है ना, यहाँ पे तो नुकसान हो रहा है। तुम्हारा टेस्ट पेपर देखा था मैंने लीगल मेट्रोलॉजी का, आंसर नंबर गलत लिखे हैं, एक आंसर गलत लिखा है, फिर दूसरा आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर कुछ और है लेकिन वहां आंसर सही लिखा है।
इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देगा। चलो, सिक्स्थ है डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, सिंगल एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉर स्पीडी ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन। अब जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं हम, तो हर एक्ट में एक कोर्ट बनाते हैं वो, ठीक है, ये आपको बता देते हैं कि इस मैटर के लिए कौन से कोर्ट में जाना है। तो स्पेशल कोर्ट्स हैं और सिंगल एनफोर्समेंट एजेंसीज है। जैसे ईडी पढ़ा था, वैसे एक एनफोर्समेंट एजेंसी बनाए कि अगर गलती करोगे तो तुम्हारे लिए हमने अलग से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी है कि वो तुम्हारे इन्वेस्टिगेट करेगा, फटाफट ट्रायल करेगा और जजमेंट देगा कि क्या इस मुद्दे का होना है। 6 पॉइंट रीड करो, तब तक मैं उनको थोड़ा सा बता देती हूँ। चलो बच्चों, पहले मैं तुम्हें याद कराती हूँ, फिर तुम याद करना। सेलियन फीचर्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सबसे पहले स्पेशल ACSEZ का स्टैब्लिशमेंट होता है और इन्हीं की यूनिट्स का स्टैब्लिशमेंट। दूसरा सेलियन फीचर कि ये आपको और क्या प्रोवाइड कराता है? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, और इसी के ऑपरेशंस को फॉलो करने के लिए फिस्कल रिजाइम, ठीक है, इसी के ऑपरेशंस को फॉलो करने के लिए फिस्कल रिजाइम और IFSC पॉलिसीज। फिस्कल रिजाइम्स फॉर डेवलपर्स। डेवलपर्स यानी जो लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने आते हैं। क्या मैं बना सकती हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन? अंश नहीं बना सकती। क्यों? मुझे एक्सपोर्ट करना है। कौन बनाएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्पेशल इकोनॉमिक वो खुद ही बनाएगी। मुझे बनाना हो तो अप्रूवल नहीं देगी। अप्रूवल लेके बना सकते हैं ना, भले उसके अंडर काम करेंगे, जो पॉलिसीज तुम बोलोगे हम वही फॉलो करेंगे, पर मुझे भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है तो वो मुझे क्या नाम दे देगी? डेवलपर। ठीक है, अब है तुम कल से वहीं बैठना वापस, फिर भले घूमने फिरने साथ में जाना, पर बैठना वहीं। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म एट जोन लेवल, मतलब कोई भी मैनेजमेंट करना है, कोई भी अप्रूवल्स चाहिए, तो हमने आपके लिए क्या बनाया? एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाया, ठीक है। हम आपको 10 जगह घुमाने की बातें नहीं करेंगे। फिर हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए एक सिंगल अथॉरिटी बनाई है जो उसे गवर्न करेगा और देखेगा SEZ के प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन, फिस्कल रिजाइम फॉलो हो रहा है कि नहीं। और हमने स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं और सिंगल एनफोर्समेंट एजेंसी बनाई है फॉर स्पीडी ट्रायल और इंश्योर करना कि फटाफट इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी आपने क्राइम किया उसके लिए आप पनिश हो जाओ। क्लियर है? अब मेरे साथ सब बोलेंगे। सबसे पहले SEZ बनाएंगे और यूनिट्स बनाएंगे, फिर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट बनाएंगे, IFSC बनाएंगे और फिस्कल रिजाइम बनाएंगे इन्हीं के ऑपरेशंस को चलाने के लिए। फिर हम सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाएंगे, फिर अथॉरिटी बनाएंगे और फिर स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे। स्पेशल कोर्ट्स के साथ हम एक सिंगल एनफोर्समेंट एजेंसी बनाएंगे। इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो। थोड़ा जोर से बोलो। कहाँ लिख? ये, हाँ, ये बोल रहा है कि हमने एक हमने बनाया है, ठीक है। जो अथॉरिटी है उसको किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है? अपनी पावर को डेलीगेट करेगा एक अथॉरिटी को। तो बेसिकली वो इम्पार्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो भी काम है एक अथॉरिटी को, और वो गवर्न करता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। हाँ, ठीक है। चलो, स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक। अब एक एक सीलियन फीचर का एक एक टॉपिक आता जाएगा, ठीक है। तो जब स्टैब्लिशमेंट पहला था, स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड इट्स यूनिट्स, तो कैसे स्टैब्लिश होती है? तो एनी प्राइवेट, पब्लिक या जॉइंट सेक्टर या फिर स्टेट गवर्नमेंट या उसकी एजेंसीज कैन सेटअप SEZ। तो कोई भी प्राइवेट हो, पब्लिक हो या जॉइंट सेक्टर हो, तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या फिर जॉइंट सेक्टर, यानी हम भी चाहें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकते हैं। हाँ, इंडिविजुअल अकेले कैसे ही करेगा ना, मतलब वो टीम लगेगी ही लगेगी, एक सेक्टर तो आपको लगेगा ही ना, ठीक है। तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या जॉइंट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट या उसकी एजेंसीज क्या बना सकती हैं? Special Economic Zone. Section 3 of the Act provides that the central government, state government, or any other person, jointly, severally, may establish स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को बनाना है तो किससे अप्रूवल लेनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन। कोई भी पर्सन क्या बना सकता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू सेट अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एरिया मेक अ प्रपोजल टू द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग स्पेशल इकोनॉमिक
जोन। अब अगर आपको बनाना है तो आपके ऊपर वेरिफिकेशन होगा, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको क्या बनाना है, कहाँ बनाना है, क्यों बनाना है, उसके बाद ही हम देखेंगे ना किस पर्पस के लिए बनाना है, उसके बाद ही हम अप्रूव करेंगे ना आपके प्रपोजल को। तो फर्स्ट पॉइंट में वही मेंशन्ड है। सेक्शन 3 क्या बोल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर एनी अदर पर्सन स्टैब्लिश क्या कर सकता है? SEZ। जब हमने देख लिया कि किस एरिया में बनाया है, तुम्हारा प्रपोजल और इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पर्पस क्या है, उसके बाद ही हम इसे अप्रूव करेंगे। It also allows a person at his option to make a proposal directly to the board for the purpose of setting of special economic zone। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो। एप्लीकेशन में प्रपोजल लगेगा, कौन कौन कर सकता है? CG, SG और अदर पर्सन। अब ना एक बोर्ड ऑफ अप्रूवल बनाई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, जिसके जिसके फंक्शन हम इसके जस्ट नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक हमारी बनाई है उन्होंने बोर्ड ऑफ अप्रूवल। इसमें वही अच्छे खासे लोग बिठाए हैं, सारे एजुकेशनल प्रोफेशनल लोग, ठीक है। अब ये अप्रूव करता है SEZ को, ठीक है। अगर इसने अप्रूव कर दिया, अगर इसने अप्रूव कर दिया तो उसके बाद एक बार SG से भी कंफर्मेशन लेना पड़ेगा और फिर SEZ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओ और अप्रूवल ले लो और SEZ फॉर्म कर लो। एक और ऑप्शन क्या है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाओ और फिर अपनी एप्लीकेशन और प्रपोजल को कंफर्म कराओ और फिर उसे SEZ बना लो। लेकिन वो करने से पहले एक बार स्टेट गवर्नमेंट से कंफर्मेशन हमेशा लेनी पड़ती ही है। तो अगर आप एप्लीकेशन लेके गए SG के पास, SG क्या करेगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल को देगा, ठीक है, एप्लीकेशन, फिर अप्रूव होगी, मॉडिफाई होगी, रिजेक्ट होगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास गए तो वो SG से कंफर्म करेगा और फिर उसे उसी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा, मॉडिफाई करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली दोनों बातें होती हैं, पर फाइनल अप्रूवल कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। The board may grant approval. After the receipt of such approval, the person concerned is required to obtain a concurrence of state government within a prescribed time. Second point में लिख लो, BOA के पास आप एप्लीकेशन लेके गए डायरेक्टली, उसके बाद आपको एक कॉन्करेंस अप्रूवल किससे लेनी है? SG से, स्टेट गवर्नमेंट से। In case of state government intends to set up a special, it may, after identifying the area, forward the proposal directly to the board of approval for setting the special economic zone। वो अप्रूवल के लिए बोर्ड को नहीं दे रहा है, सेटअप के लिए दे रहा है। तो सेकंड पॉइंट में कौन हो गए? SG को स्टैब्लिश करना है, ठीक है। SG को स्टैब्लिश करना है तो उसने क्या किया? आइडेंटिफाई किया एरिया, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को क्या बोला? सेटअप कर दो। Central government is empowered to set up note and notify SEZ without consulting the state government concerned, without referring the proposal to the board। तो CG क्या कर सकता है? बिना किसी से पूछे उसको जो उसको अगर वहां पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलानी है तो ठीक है, और किसी की है तो उसको SEZ हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। अगर मेरी एक लैंड प्रॉपर्टी है, मेरी रजिस्ट्री की हुई है, तो उसको हम नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ पार्ट वाट आ रहा है तो हम उसके बाहर के एरिया को, यही मैं समझा रही थी। देखो जैसे ये इंडिया है, अब इंडिया में लोगों के घर बने हैं, लैंड है, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग्स है, तो जितने वेकेंट एरिया हैं उनको हम कवर कर रहे हैं SEZ में, ठीक है। और हमको वैसे भी बहुत बड़ा एरिया चाहिए, बहुत एक्सट्रीम एरिया चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई लैंड है और तुम्हें उसे SEZ में कन्वर्ट करना है तो आप अप्रूवल ले लो SG से, बोर्ड ऑफ अप्रूवल से, और उसे फॉर्म करवा सकते हो। तो तुम क्या लाओगे? डेवलपर, ठीक है, तो वो भी दे सकते हो। परफेक्ट है कि अगर आपके पास वेकेंट लैंड है, आपको यूज नहीं करनी, मेरे को इंडस्ट्री भी लगानी, मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, इसको SEZ बना लो, काम आ जाएगी। तो वो आइडेंटिफाई करेंगे उस एरिया को, उनके काम आई तो ही वो लेंगे, वरना जबरदस्ती तुमसे वो नहीं लेंगे। नहीं, थोड़े आउटस्कर्ट्स में ही होते हैं। कहाँ है अभी? देखा, इतने कैफो के बीच में थोड़ी बनेगी SEZ, थोड़े आउटस्कर्ट्स में ही होते हैं। नहीं आएगी ना बेटा, अगर है तो आपको अलग कर देंगे, वो आपको आपकी प्रॉपर्टी को साइड कर देंगे, उसके ऐसे ऐसे दायरे के बाहर बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, नहीं,
क्यों बनाएंगे, तुम्हारी लैंड है ना, तुम अप्रूव करोगे तो तुमने खरीदी है, पैसे भरे, रजिस्ट्री कराई है। ऐसे गवर्नमेंट ऐसे लोगों की प्रॉपर्टीज थोड़ी लेगी। उसके बाद अगर तुमसे परमिशन लेती है कि आप बेचने में इंटरेस्टेड हो क्या, हमको यहाँ SEZ बनाना है, तो होगा। ऐसे किसी का नुकसान नहीं करेगी जबरदस्ती का, पूछ के ले सकते, तुम्हें अप्रूवल देनी है दो, नहीं देनी है मत दो, ठीक है। पहला क्या हो गया, बोर्ड ऑफ अप्रूवल से अप्रूवल लेके SEZ स्टैब्लिश कर सकते हो, पर CG की फाइनल अप्रूवल लेनी पड़ेगी, SG की। SG को अगर स्टैब्लिश करना है तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल को आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एरिया क्या बोल देगा, SEZ बना दो। CG बिना किसी से पूछे, बिना अप्रूवल लिए, बिना प्रपोजल दिए SEZ फॉर्म कर सकता है, पर स्टेट गवर्नमेंट को बस नोटिफाई कर देगा, ठीक है। अब state government may on the receipt of proposal of setting up SEZ forward the proposal together with the recommendation to the board with the specified time। सब स्टेट गवर्नमेंट के पास है, खुद के पास, उसके पास इतना टाइम नहीं है वो करने का, तो उसने क्या बनाया, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। बोर्ड ऑफ अप्रूवल को बोलेगा इस एप्लीकेशन को चेक करो और SEZ फॉर्म करो। The board of approval may after the receipt of proposal of setting up SEZ either approve the proposal, reject the proposal subject to terms and conditions, okay, or it may modify or reject the proposal for setting up SEZ। अब यहाँ क्या हुआ, SG के पास है डैश BOA, ठीक है। BOA क्या करेगा, एक अप्रूव कर देगा, दूसरा अप्रूव करेगा विथ टर्म्स एंड कंडीशंस TNC, तीसरा रिजेक्ट कर देगा या फिर मॉडिफाई कर देगा आपकी एप्लीकेशन को, आपके प्रपोजल को, ठीक है। या तो बोल देगा एरिया कम कर दो, या तो बोलेगा एरिया वाइडर कर दो, किस पर्पस के लिए बना रहे हो, ये चीजें एक्सपोर्ट में काम नहीं आएंगी, वैसी सब चीजें, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ अप्रूव, स्टेट गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन आई, उसने किसको भेजी, BOA को। BOA ने क्या किया, अप्रूव किया, या तो एक्सेप्ट किया, अप्रूव किया, या फिर अप्रूव किया विथ टर्म्स एंड कंडीशंस, या फिर रिजेक्ट किया, या फिर मॉडिफाई किया। क्लियर है। The central government is empowered to specify the minimum area of land for setting up special economic zone. Other terms and conditions subject to the board may approve, modify, reject and proposal received it। चाहे तो ये सारी चीजों का ध्यान CG भी रख सकता है कि यार इस पर्सन को ना ये बातें बोल दो, ये बातों का ध्यान रखे, नहीं तो इस पर्सन का जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर दो, या इस पर्सन का जो प्रपोजल है उसे मॉडिफाई कर दो। अब जो काम BOA कर रहा था वो यहाँ पे कौन कर रहा है, CG। बहुत छोटा छोटा लिख के दिया उन्होंने तुमको, अंधे हो जाएंगे अंधे। If the board approves the proposal without any modification, it shall communicate the same to SG. If it approves the proposal with modification, it shall communicate to the same person or the state government. If the modification are accepted by the person or state government, the board of approval shall communicate the approval with CG. If it reject the proposal, it shall record the reason and communicate the same for rejection to the same person or state government। कहानी लिखी हुई है, देखो BOA ने क्या किया, अप्रूव कर दिया, ठीक है, अप्रूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। BOA ने अप्रूव किया विथ TNC। अब बार बार स्टेट गवर्नमेंट और एनी पर्सन का लिखा है क्योंकि स्टैब्लिश कौन करता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या कोई पर्सन, और CG तो किसी से परमिशन लेता नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट को बता देगा कि ये मॉडिफिकेशंस हैं कर लो, या उस पर्सन को बता देगा ये मॉडिफिकेशंस हैं कर लो। अगर उस पर्सन ने या SG ने मान लिया कि हाँ प्रपोजल ठीक है, मॉडिफिकेशंस में कर देता हूँ, तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने के बाद रीजंस रिकॉर्ड करके देगा। अब मॉडिफिकेशंस अगर एक्सेप्ट कर लिया तो CG सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देगा कि ये SEZ फॉर्म होने जा रहा है। अभी हम इसका चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। Central government to any grant receipt or communication from the board of approval, a letter of approval on such terms and condition, obligation and entitlement is approved by board of to the person or the state government concerned। जो भी terms and conditions मैंने तुमको बोली थी करने को, अगर तुम मान गए उसके बाद तुमने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर और टर्म्स एंड कंडीशंस डालनी है या कुछ ऑब्लिगेशंस डालने हैं, कुछ एंटाइटलमेंट्स देने हैं, तो वो भी वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल को देगा, और बोर्ड ऑफ अप्रूवल सेम चीज कम्युनिकेट करेगा उस पर्सन से और स्टेट गवर्नमेंट से। However, central government may on the basis of approval approve more than one developer on one special in case where developer does not have in possession the minimum area of contiguous land as may be prescribed। अब मेरे को क्या चाहिए था कि तुम अगर ये एक्सपोर्ट करो, तुम हल्दी अगर एक्सपोर्ट करो तो इतने एरिया में नहीं होगा, मुझे तुम्हें चाहिए कि तुम और
एरिया ले लो। तो एक डेवलपर को मैंने अलाउ किया प्लस एक और डेवलपर को मैंने अलाउ कर दिया, ताकि क्या हो, एरिया बढ़ जाए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अच्छे से एक्सपोर्ट हो सके। तुम्हारी लैंड छोटी थी तो मैंने और बड़ी करवा दी उसको। ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो करा सकता है। एनी पर्सन और स्टेट गवर्नमेंट हु इंटेंड्स टू प्रोवाइड एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन द आइडेंटिफाइड एरिया और अंडरटेकिंग बाय ऑथराइज्ड ऑपरेशन में आफ्टर एंटरिंग टू agreement with the developer make a proposal for the same to the board of approval। अगर किसी और पर्सन को SEZ का काम नहीं करना है पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देनी है, जैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं आपकी फैक्ट्री इस तरीके से फॉर्म करूंगा कि आपका माल फटाफट बने, फटाफट पैक हो और फटाफट डिलीवर हो जाए, ठीक है, तो ये फैसिलिटीज मुझे देनी है, तो मैं डेवलपर के साथ अग्रीमेंट में एंटर कर सकती हूँ जिसमें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन CG SG सब तक जाएगी और उसके बाद में वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दे सकते हैं, ठीक है। Each person or state government whose proposal has been approved by the board has been granted a letter of approval by central government shall be considered a co-developer of the special economic zone। फिर आपको फाइनली एक क्या मिल जाएगा, लेटर ऑफ अप्रूवल, तो LOA। अब नोटबुक निकालो या स्टिकी नोट पर, तो मैं इसका अच्छा खासा अपन चार्ट बना लेते हैं ताकि बार बार इतना सारा पढ़ना ना पड़े। पहले सेलियंट फीचर्स के वहां पे एक स्टिकी नोट लगा लो, सेलियंट फीचर्स के वहां पे एक स्टिकी नोट लगा लो। चलो ठीक है, पहले क्या बना रहे हो डायरेक्टली इसका, चलो ठीक है पहले ये बना लो, लिख लिए हैं, ठीक है, चलो फिर सीधे यही बनाओ। लिखो हेडिंग स्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ। पीछे पीछे चैप्टर के लास्ट में इसने अच्छी सी जगह ढूंढी है। पेज नंबर बताना नंदिनी। 166 खोलो। ठीक है जिसको जहां, हे भगवान, चलो चलो पहला पॉइंट, CG SG any person establish SEZ ठीक है, प्रपोजल टू SG डैश प्रपोजल टू SG यानी स्टेट गवर्नमेंट। पहला पॉइंट है CG SG एनी अदर पर्सन डैश स्टैब्लिश SEZ प्रपोजल टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डेवलपर, तो स्टेट गवर्नमेंट भी तो डेवलप कर सकती है ना, CG भी तो डेवलप कर सकती है, तो एक प्रपोजल तो क्रिएट करेंगे ना अपन। और मैंने ये भी बोला कि CG जब होता है वो किसी से कंसेंट नहीं लेता है, लेकिन इन्फॉर्म तो करता है ना स्टेट गवर्नमेंट को कि मैं इसे डिक्लेयर कर रहा हूं, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 2, ऑप्शन ऑफ प्रपोजल, ऑप्शन ऑफ प्रपोजल directly to BOA, directly to BOA, comma the person shall also obtain slash inform state government, obtain approval या inform state government, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, स्टेट गवर्नमेंट यानी SG intends to set up, SG intends to set up dash identify the area, identify the area dash forward proposal to, forward proposal to BOA, forward
फॉरवर्ड प्रपोजल टू BOA। सबको समझ आ रहा है? पहला क्या हो गया? स्टैब्लिश करना है। दूसरा क्या हो गया? बोर्ड ऑफ अप्रूवल को भी दे सकते हो, पर स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को सेटअप करना है, तो अपना प्रपोजल किसको भेज रहा है? BOA को, बस फॉरवर्ड कर रहा है। अप्रूवल की बात कहीं नहीं हो रही, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, मतलब फोर्थ पॉइंट, CG सेटअप, CG setup, SEZ, CG sets up, SEZ, without consulting SG, comma, without consulting SG, comma, without referring to BOA, without referring to BOA। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट SG on receipt of proposal, forward to BOA with its opinion या रिकमेंडेशन। इसमें रिकमेंडेशन वर्ड लिखा है, तुमको जो याद हो जाए, ठीक है। अपने रिकमेंडेशन के साथ सीधे क्या दे देगा? BEO को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो इसको क्या हुआ है? SG को एक प्रपोजल रिसीव हुआ है, उसने किसको फॉरवर्ड कर दिया? BOA को, और उसको जो भी उसको ओपिनियन देने थे वो देके BO को दे दिया। अब CG, नहीं सॉरी, सिक्स्थ पॉइंट, BOA after receipt of proposal A, इसके अंदर लिखना A approve it, B approve it with terms and conditions, C modify, और D reject, और लिखना है। अब CG, सेवेंथ पॉइंट है ना, CG has power to specify minimum area of land, and other TNC and other terms and conditions, ठीक है। अब ये CG के देने के बाद बोर्ड ये बातों को ध्यान रखेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कितना एरिया होना चाहिए, क्या टर्म्स, उसके बाद बोर्ड ऑफ अप्रूवल अप्रूव करेगा, रिजेक्ट करेगा या फिर मॉडिफाई करेगा, ठीक है। अब एट्थ पॉइंट, बोर्ड BOA approves without any modification, dash inform CG, इसी के अंदर एक और पॉइंट, if approves with modification, inform मतलब dash inform person और स्टेट गवर्नमेंट, तो इफ प्रपोजल विथ मॉडिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, इफ BOA अप्रूव्स विथ मॉडिफिकेशन, तो किसको इन्फॉर्म कर देगा? पर्सन को या स्टेट गवर्नमेंट को। फिर इफ मॉडिफिकेशंस आर एक्सेप्टेड, इतना तो मैंने लिखवाया ही नहीं है यार। इफ
इसी के साथ डैश करते जाओ, इसी पॉइंट के अंदर आ रहा है, ठीक है। इफ मॉडिफिकेशन आर एक्सेप्टेड, if modification are accepted dash BOA shall inform CG, BOA shall inform CG, ठीक है। इसी का थर्ड पॉइंट, if rejects, if BOA rejects, if BOA rejects dash record the reasons, record the reasons dash communicate to SG or person, communicate to SG और person। इसमें दो तीन चीजें हो गई। अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने विदाउट मॉडिफिकेशन कर दिया अप्रूव तो सीजी को इन्फॉर्म कर दे। विथ मॉडिफिकेशन क्या है तो एक्सेप्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो विथ मॉडिफिकेशन है तो पर्सन को और एसजी को इन्फॉर्म कर दे। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो सीजी को इन्फॉर्म कर दे, रिजेक्ट कर दे तो भी पर्सन और एसजी को इन्फॉर्म कर दे विथ रीजंस। क्लियर है सबको? चलो अब शायद 9th पॉइंट आ गए हम। 3 CG after receipt of information from BOA, after receipt of information from BOA, आफ्टर रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम BOA, यानी अप्रूवल की इंफॉर्मेशन देगा ना सीजी को जो अभी ऊपर पड़ा, तो जब वो मिलेगी लेटर ऑफ अप्रूवल LOA, लेटर ऑफ अप्रूवल on such terms and conditions, on such terms and conditions slash obligations entitlements inform to person and SG, inform to person and SG। ये सच टर्म्स एंड कंडीशन समझ रहे हो? किसने दी थी ये? पहले टर्म्स ऑफ कंडीशन पहले किसने दी थी? बोर्ड ऑफ अप्रूवल दे रहा है ना, मॉडिफाई कर लो विद सच टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो ही है ये। एसजी ने क्या किया, अप्रूव कर दिया तुम्हारा SEZ, लेकिन एक लेटर ऑफ अप्रूवल दिया, उसके पीछे प्रूफ दिया कि बोर्ड ने तुम्हें ये टर्म्स एंड कंडीशंस बोली थी फॉलो करने को, ठीक है। इन्फॉर्म टू पर्सन एंड SG। दो पॉइंट और, एक तो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, एनी पर्सन कैन प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, any person can provide infrastructure facility dash agreement with developer, dash agreement with developer, dash agreement with developer। last point, जब approved by the board, proposal approved by the board, LOA is granted by CG, LOA is proposal approved by the board dash LOA is granted by CG। इसको थोड़ा ओन वर्ड्स में बस अब ग्रामर ऐड करनी और कुछ नहीं करना। मैंने वो सब चीजें बता दी जो एक पॉइंट में मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? अब एक बार सीजी देगा, एक बार ये वाले पॉइंट्स अपन ने लिखे हैं और ये वाले पॉइंट्स, बस इतना घर पे रीड करके आना और कुछ नहीं बोलूँ। सेलियन फीचर्स पढ़ा है और कैसे एस्टैब्लिश होता है। तो कल से हम पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या मिलती हैं, क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है, वो सब। डायरेक्ट क्वेश्चन की सेलियन फीचर्स ऑफ SEZ क्या है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के फंक्शंस क्या हैं, अथॉरिटीज के फंक्शंस क्या हैं, और एस्टैब्लिशमेंट कैसे होती है SEZ, ये क्वेश्चन आएगा। ये पूरा प्रोसीजर है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ का प्रोसीजर है।